फिजियोथेरेपिस्ट, क्या आप भी टिपिंग करते वक्त प्रॉपर रूप से जो उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कैसे टिपिंग लगाना है और कैसे टेप को निकालना है, और आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप टिपिंग करते हैं, तो मैं आपको किस-किस प्रकार के होते हैं। तो ये एक टेप होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक टेप। इलास्टिक टेप में क्या होता है कि इलास्टिक टेप का आपका काम होता है मसल के ऑरिजिन और इंसर्शन पे लगाने के लिए। साथ में आपको किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको उसको पूछना चाहिए कि क्या आपको किसी भी प्रकार किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। कि समटाइम्स ऐसा ना हो कि जैसे मान के चलिए हमने ये टेप खोला है और जब भी हमको उसको लगाना हो तो हम ये टेप के बीच में ना पकड़े, जहां पे मेरा हाथ देखिए चिपक जा रहा है। आप अपना हाथ ऐसे डायरेक्ट करके ना लगाएं। जब भी आपको लगाना हो ऐसे ऊपर से मार्किंग करके लगाएं और साथ में फिर उसको। हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है टिपिंग, काइनेसियोलॉजी टिपिंग और रिजिड टिपिंग। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्या आप भी टिपिंग करते वक्त प्रॉपर रूप से जो उसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कैसे टिपिंग लगाना है और कैसे टेप को निकालना है, और आपको क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप टिपिंग करते हैं, तो मैं आपको इन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फिजियोसोल एकेडमी एंड फाउंडर धीरज फिजियो पॉइंट। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि टेपिंग किस किस प्रकार के होते हैं। तो ये एक टेप होता है जिसको बोलते हैं इलास्टिक टेप। इलास्टिक टेप में क्या होता है कि इलास्टिक टेप का आपका काम होता है मसल के ऑरिजिन और इंसर्शन पे लगाने के लिए। साथ में कितना परसेंट आपको स्ट्रेच करना है, ये मसल के फंक्शन के लिए काम आता है। दूसरा टेप होता है जिसको बोलते हैं रिजिड टेप। रिजिड टेप होता है मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां पे आपको रिजिड टेप का, तो दोनों टेप का अलग अलग इस्तेमाल है। तो कृपया आप जब भी टेप लगाएं तो आपका ये गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पे लगाना है। मसल के लिए लगाना है तो आपको इलास्टिक टेप लगाना है, और यदि आपको ज्वाइंट के लिए लगाना है, किसी स्पेसिफिक ज्वाइंट करेक्शन के लिए, तो आपको रिजिड टेप लगाना है। अब टेप लगाने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पेशेंट से पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन तो पेशेंट से आपको ये पूछना है कि क्या आपको किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको उसको पूछना चाहिए कि क्या आपको किसी भी प्रकार किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आपको टेप लगाना हो तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, जब आप टेप अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो भी आपको चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है। लाइक कि जब भी अगर हमें सपोज करिए कि हमें आपको नेक पे टेप लगाना है, तो नेक पे टेप लगाने से पहले दो बातों का आपको ध्यान रखना है, या कहीं भी आप जब भी टेप लगाएं तो सबसे पहले आप एक स्प्रे रखें जिस स्प्रे से वहां का स्किन का क्लियरेंस कर ले। स्किन की क्लियरेंस बहुत जरूरी है। जब आप स्किन का क्लियरेंस कर लेते हैं तो वहां से डस्ट पार्टिकल हट जाता है, तो जिससे कि किसी भी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। दूसरा दूसरा आपको सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान देना है कि जिस भी पार्ट में आपको लगाना हो आप वहां पे देखिए कि ज्यादा हेयर तो नहीं है। अगर वहां पे ज्यादा बाल होगा तो उससे क्या होगा कि पेशेंट आपका टेप प्रॉपर अच्छे से चिपकेगा नहीं, और जब आप निकालने जाएंगे तो पेशेंट को पेन भी होगा। तो ऐसे समय में आप ये कोशिश करें कि या तो आपके पास में कोई तरीका हो, आप उनसे ये बोल दें कि प्लीज वहां का हेयर जो है उसको आप कम कर दें। तो ये एक प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन से बाद में आपको ये भी ध्यान देना होता है कि टेप लगाने से पहले आप प्रॉपर, जहां भी आपको टेप लगाना है पहले उसकी लेंथनिंग कर ले कि उसकी लेंथ कहाँ पर है, कितनी दूर में हमको उसको लगाना है। ये बात आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रिपरेशन ही आपका फर्स्ट टॉपिक है, तो आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा कि आप जब भी करें प्रॉपर टेप को अच्छे से कर ले। अब कटिंग करने के बाद से
प्रॉपर टेप की कटिंग करने के बाद से दो तीन चीज़ों का आपको और ध्यान देना है कि जैसे कि समटाइम्स ऐसा ना हो कि जैसे मान के चलिए हमने ये टेप खोला है और जब भी हमको उसको लगाना हो तो हम ये टेप के बीच में ना पकड़े जहां पे मेरा हाथ देखिए चिपक जा रहा है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपका हाथ खुद चिपक जाएगा, तो जो टेप है वो अच्छे ढंग से पेशेंट को आप लगा नहीं पाएंगे। और जब आपको इसके यहाँ पेशेंट को जब अप्लाई करना है तो भी आपको ये ध्यान देना है कि आप अपना हाथ ऐसे डायरेक्ट करके ना लगाएं। जब भी आपको लगाना हो ऐसे ऊपर से मार्किंग करके लगाएं और साथ में फिर उसको अच्छे से रबिंग कर दें। और टेप लगाने के बाद में पेशेंट को जरूर आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिएगा कि अगर 24 आवर के अंदर आपने जहां भी टेप लगाया है, लाइक इस पॉइंट पे लगाया है, तो अगर वहां पे किसी भी प्रकार की इचिंग होती है तो आप पेशेंट को बोल दीजिएगा कि आप इसको तुरंत ही रिमूव कर दीजिए। और उससे दौरान यदि कोई वहां पे एलर्जिक कंडीशन आ गई है या कोई रेडनेस हो गया है तो ऐसे समय में आप पेशेंट को सिंपल बोल दीजिए कि कोई एलोवेरा जेल लगा लें या कोई ऐसी क्रीम लगा लें जिससे कि वहां का स्किन का रेडनेस खत्म हो जाए। तो आई होप दोस्तों मुझे आप लोग को ये बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि यदि आप लोग फिजियोथेरेपी की बढ़ती हुई फील्ड में इस प्रकार की काइनेसोलॉजी टिपिंग का उपयोग कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर आप इन सब बातों का ध्यान रखें कि कैसे लगाना है, क्या हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए और कैसे हमें बचाव करना है, जिससे पेशेंट को कोई हार्म ना हो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिले और साथ में आपका ग्रोथ भी हो। ऑल द बेस्ट।